चलो, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते रहना मुश्किलें, तुम लिखते रहना मुश्किलें, मैं मंजिलें लिख दूंगा। 82 मिलते हैं। अब पूछा जाए क्वेश्चन की, अब देखो क्वेश्चन आपका कैसा है, दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अत्यधिक उपग्रह किसके पास है? आधिकारिक रूप से अत्यधिक उपग्रह शनि के पास है। आधिकारिक रूप से अत्यधिक उपग्रह तो भी शनि के पास ही है, दोनों तरह शनि के पास ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? बृहस्पति आता है। ठीक है, तो मेरा उल्का पिंड दिन में भी गिरते हैं, रात में भी गिरते हैं, दिन और रात दोनों में आते हैं। आपको केवल रात में ही दिखेंगे, दिन में नहीं दिखेंगे। और रात में आपने सभी ने देखेंगे, ऐसा कोई नहीं जिसने उल्का पिंड आता हुआ ना देखा हो। जिसे आप कहते हो टूटता हुआ तारा, विष मांग लो कोई, जिसे सामान्य भाषा में, गांव की लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि तारा टूट के आ रहा है, अपने कोई विष मांग लो, आपकी विष पूरी हो जाएगी। और आप हाथ जोड़ खड़े हो जाते हो कि हे भगवान मेरे उससे बात करा दियो, हे भगवान ये कर दियो। ठीक है यार, नौकरी रोमन के संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। ठीक है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है आपके? बुध ग्रह पर। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम किस ग्रह पर है आपकी? ठीक है, यहाँ दिन का सर्वाधिक तापमान दिन का किस ग्रह पर जाता है? रात में 180। ठीक है, और सर्वाधिक तापमान कितना नापा गया है? 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती किस पे? आपके बुध ग्रह पर। शुक्र पे भी नहीं की जा सकती। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सर्वाधिक उल्कापात किस ग्रह पर होते हैं आपके? बुध पे। सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा पाया गया आपका? कैरोलिस बेलिन। इन्हें चारों ग्रह क्या कहा जाता है आपका? पार्थिव ग्रह या आपके आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो आपके पार्थिव ग्रह में पहला ग्रह कौन सा है? पार्थिव ग्रह में अंतिम ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह में दूसरा ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह में तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। आपके आंतरिक ग्रह में किस ग्रह के पास अपना खुद का उपग्रह है? मंगल के पास नहीं है, पृथ्वी और मंगल दोनों के पास है। किन के पास नहीं है? बुध और शुक्र के पास। बुध और शुक्र के पास। ठीक है, अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह में किस ग्रह के पास अपने स्वयं के 2 उपग्रह हैं? मंगल। आंतरिक ग्रह में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? चलो ठीक है, आपके मंगल हो गया। इसके बाद क्या स्टार्ट होते हैं आपके? उल्का पिंड। उल्का पिंड। ठीक है, ये आपके उल्का पिंड टाइप में। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड क्या है? कचरा जो महाविस्फोट हुआ उससे बचने, जो बनना था वो बन गया, जो फालतू का बचा हुआ है क्या है? वो वेस्टेज है, कचरा है, जो आज आपका क्या कहला रहे हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड आपके लगातार पृथ्वी पर हर दिन गिरते रहते हैं, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। और खाली पृथ्वी पे नहीं गिरते, आपके सारे ग्रह हैं उन सब पे गिरते हैं। जितने भी ग्रह हैं आपके, उन सब पे आपके उल्का पिंड गिरते रहते हैं। लेकिन आपके ज्यादातर उल्का पिंड गिरने की जो क्रम है वो इस तरह पे, ना कि आपका पीछे की ओर मिलेगा ज्यादा। ठीक है, उधर कम ही है, उधर कम ही मिलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अभी तक का जो उल्का पिंड गिरा है वो बुध पे गिरा है। ठीक है, सबसे बड़ा। और पृथ्वी पे एक बार जो पृथ्वी पे गिरा है उसे हम देख लेंगे कौन सा था। ठीक है जी, उपग्रह की पहचान क्या है चीज आपके? ठीक है, आपके जो ये कौन से ग्रह कहलाते हैं? आपके पार्थिव ग्रह आपके पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। और यहां आपके, हाँ भाई, बाहरी ग्रह में सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद आपका शनि, सैटर्न। फिर बाद में आते हैं आपके अरुण, वरुण। अरुण, वरुण। ठीक है, ये कौन सा होगा? बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण, वरुण, ये आपके अरुण वरुण आते हैं। ठीक है, अरुण वरुण को भाई बहन कहा जाता है, सगे संबंधी कहा जाता है, एक दूसरे रिश्तेदार भी कहा जाता है जी? हाँ, जो भी है आपको इतना बता दिया, कजन, भाई बहन, रिश्तेदार, और उससे कुछ भी कह लो इसे। ठीक है, इसमें आपका इन सब ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति इन सब में सबसे बड़ा ग्रह है आपका। और इसके पास देखो एक चीज ध्यान रखना, इन ग्रहों की पहचान क्या है? ये आपके ठोस अवस्था में, आपके प्रारंभिक जो 4 ग्रह हैं वो ठोस अवस्था है उनकी, और आपके ये गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में। कैसी है? गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। ठीक है, दूसरा क्या है? इनके पास उपग्रहों की संख्या बहुत कम होती है। 2 के पास तो है ही नहीं, इन दोनों के पास। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। इसके पास जो 1 है वो कौन सा है आपका? चांद।
चांद कह दो, चांद जैसा मुखड़ा कह दो, चांदा मामा कह दो, जो कहना वो कह दो। तो आप सबके पास अपना अपना उपग्रह है? यस सर। असलम ने कहा बस यस सर, और किसी ने नहीं कहा कि उसके और किसी के पास उपग्रह है। चलो कोई नहीं, ठीक है। मंगल के पास 2 हैं, कोई मंगल भी है? अच्छा मंगल है क्लास में चलो मंगल भी है क्लास में, चलो इनके पास 2 अपने उपग्रह हैं। है जी? बृहस्पति हो भाई साहब, इतने सारे हैं आपके पास। बृहस्पति के पास है ना 79 है, 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के पास। बृहस्पति के पास 79 है, लेकिन ऑफिशियल डाटा कौन सा है? 16 का है। जो माना गया है वो 16 माने गए ऑफिशियल, ठीक है। और शनि के पास कितने? 82। ऐसे जो डाटा दिया गया शायद 24 का दिया गया ऑफिशियल, 22 या 24 है आई थिंक, अभी देखूंगा 24 या 22 इन दोनों में से ऑफिशियल डाटा माना गया है, ठीक है। अरुण वरुण के बारे में इतनी जानकारी मिलती नहीं, तो कोई हाँ हाँ है जी। इसके 27 हैं, इस 100 हैं, 14। अच्छा 14, ठीक है। ये आपके उपग्रह हैं इसके। अब जो बृहस्पति के पास अगर अनऑफिशियल डेटा देखते हैं तो बृहस्पति के पास कितने मिलते हैं? 79 मिलते हैं, और शनि का देखते हैं 82 मिलते हैं। और पूछा जाए क्वेश्चन कि अब देखो क्वेश्चन आपका कैसा है, 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अत्यधिक उपग्रह किसके पास है? आधिकारिक रूप से अत्यधिक उपग्रह शनि के पास है, आधिकारिक रूप से अत्यधिक उपग्रह तो भी शनि के पास ही है, दोनों तरह शनि के पास ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? बृहस्पति आता है, ठीक है। तो मेरा मानना है क्लास में कोई शनि और बृहस्पति तो होगा ही नहीं, और ना ही बनो तो ही बढ़िया है, ठीक है। ना बनो तो ही फायदा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल अभी हम देखा, ठीक है। अब आपका क्या है? अब मेरी बात सुन लो, इधर देख लो, ठीक है। अब आपका जो ये उल्का पिंड है, ये क्या है आपके? उल्का पिंड, उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह कह दो, उल्का पिंड कह दो इन्हें, ठीक है। ये आपका क्या कचरा है? अब जो मेन चीज है, ये उल्का पिंड जो है ये यहाँ पे रुका हुआ कैसे है? सबसे मेन चीज ये जब समझो रुका हुआ कैसे है। एक तो बृहस्पति ग्रह इन सब में सबसे बड़ा ग्रह, हर ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या आपका ये इधर खेचे हुए, ठीक है। इधर क्या है? सन है, सन अपना गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, वो इधर खेच रहा है। अगर किसी चीज को आपने दोनों तरफ से हवा चलाओ, किसी चीज पे आपने कभी देखा हो कोई एक्सपेरिमेंट, बीच में कोई पत्थर आप या कोई पत्ता घुमा सकते हो बीच में, अगर दोनों तरफ प्रेशर लगा हुआ है बिना पकड़े, ठीक है। जैसे आपकी साइकिल है, साइकिल चला रहे हो, स्पीड है तो चल रहा है ना, जैसे स्पीड खत्म हुई गिर जाएगी, उसी तरह से क्या है? एक स्पीड है दोनों तरफ से, ये इसे इधर खींच रहा है, ये इसे इधर खींच रहा है, तो इसलिए बीच में अटके पड़े हैं, इसलिए बीच में है। लेकिन इसी बीच में होता क्या है? लगातार कोई ना कोई से क्षुद्र ग्रह, मतलब जो उपग्रह हैं आपके, सॉरी उल्का पिंड जो है, ये निकलते रहते हैं। जैसे रोटेशन में है, रोटेशन में होते होते क्या होता है कि हल्का सा बाहर आया, जैसे लगातार घूम रहा है और हल्का सा कोई सा उल्का पिंड बाहर आया, तुरंत खिंच जाता है इस तरफ, या उस तरफ को खिंचा तो उस तरफ चला जाएगा, जाते रहते हैं। अब यही उल्का पिंड क्या है? आपके सौर मंडल की ओर बढ़ते जाते हैं, सूर्य की ओर बढ़ते जाते हैं। अब कोई उल्का पिंड है ये वाला, ये यहां से चला इधर आया, तो यहां तो कोई भी मिला नहीं, मंगल वाली श्रेणी में तो कोई से मिला नहीं, आ गया सीधा। अब निकला इधर से, इधर पृथ्वी से निकला, पृथ्वी पे कोई नहीं मिला, इधर वाली लाइन से बच गया, पृथ्वी वाली से भी, इससे भी निकल गया। अब ये निकल रहा है शुक्र वाले से, यहाँ भी शुक्र वाले ग्रह से बच गए। अब सीधा क्या है? बुध गया, बुध नीचे की ओर है उस टाइम, सीधा कहाँ आ गया? सूर्य के पास आ गया। अब सूर्य के पास आते क्या होगा? भस्म, जल जाएगा। सूर्य के पास आते क्या हो जाए? जल जाएगा। उसी दौरान क्या है? अगर अब दूसरा उल्का पिंड देखते हैं कोई, जब पृथ्वी पे जो आ रहा है, यहां से आया, मंगल नीचे था उस टाइम, पृथ्वी आपके ऊपर थी, तो पृथ्वी जैसे पृथ्वी वाले उसमें आया, पृथ्वी ने से, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल से खींच लिया, मतलब पृथ्वी ने से अपनी ओर खींच लिया। जैसे वायुमंडल में प्रवेश करा, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करा तो क्या होगा? आपने कई बार सुना है कि जो कल्पना चावला थी रिटर्न होते हुए, जो उनका जो यान था रिटर्न हो रहा था और वो जल गया था। होता क्या है? जब घर्षण होता है लगातार स्पीड में, आग जल जाती है। हाथ रगड़ो, तेज तेज गर्म होते हैं, वो बहुत स्पीड से आते हैं उल्का पिंड ऊपर से, जो एक घर्षण के कारण क्या होता है? आग जल जाती है उसमें, ठीक है। अब वो आग जब जलती है, देखो उल्का पिंड दिन में भी गिरते हैं, रात में भी गिरते हैं, दिन और रात दोनों में आते हैं। आपको केवल रात में ही दिखेंगे, दिन में नहीं दिखेंगे। और रात में आपने सभी ने देखेंगे, ऐसा कोई नहीं जिसने उल्का पिंड आता हुआ ना देखा हो। जिसे आप कहते हो टूटता हुआ तारा, विष मांग लो कोई, जिसे सामान्य भाषा में गांव की लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि तारा टूट के आ रहा है, अपने कोई विश मांग लो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। और आप हाथ जोड़ खड़े हो जाते हो कि हे भगवान मेरे उससे बात करा दियो, हे भगवान ये कर दियो, ठीक है। यार नौकरी वोकरी तो नहीं मांग रहा हो कोई, यहां तक मेरा मानना अच्छा कि ना
उससे मेरा मिलना करा दे, उससे मेरी बात करा दे, ऐसे बहुत सारी विश मांग लेते हैं। लेकिन इतना ध्यान, वो तारे नहीं टूटते, तारे कभी टूटा नहीं करते। आता क्या है, आपका उल्का पिंड आता है। कभी कभी होता क्या है, कुछ उल्का पिंड बड़े होते हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल नीचे तक आए। कुछ उल्का पिंड बड़े होते हैं जो आपको लगता है बहुत नीचे तक आए। कुछ उल्का पिंड छोटे होते हैं जो आपको थोड़े मुश्किल से एक आध सेकंड दिखेंगे, खत्म हो जाएंगे। कुछ उल्का पिंड बड़े होते हैं जो आपके जलते 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 आते हैं और वो खत्म होते हैं। कुछ उल्का पिंड क्या है, जलने के बाद भी पृथ्वी पर आ जाते हैं, नीचे जमीन पे। कुछ उल्का पिंड इतने बड़े हैं कि वायुमंडल में जलते 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 आए और नीचे जमीन पर आ गए। और जब वो जमीन पे गिरते हैं तो एक प्रेशर के साथ आते हैं। किसी के ऊपर अगर गलती से उल्का पिंड गिरा तो खत्म हो जाएगा। इतना हाई वेट होता है उल्का पिंड का, और स्पीड में होता है। कोई चीज स्पीड से आ रही है, अगर कोई पत्थर ही आपके फेंक के मार दे दूर से, सिर फट जाता है। अभी तो उल्का पिंड है, कहां से आ रहा है, ऊपर से। कितना हाई स्पीड होगी इसकी, हो सकता है यहां से निकल, यहां लगे और यहां से निकल जाए गोली की रफ्तार से। ठीक है जी, मैं छोटा नहीं कह रहा, मैं बता समझा रहा हूं भाई। ठीक है, और पता ले यहां लगे और यहां लगते, तुम नीचे जमीन पे चारों का नचित, एक नॉर्मल सी बात। ठीक है, तो आपका पृथ्वी पर आता है। अब मेन चीज क्या है, आपका जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह। अब आप ग्रहों के बारे में समझ लो अपने, एक एक ग्रह के बारे में देखते हैं सारी चीजें, आपके जितने भी ग्रह हैं। एक चीज और ध्यान रखो, हाँ, एक तो आपके ये उपग्रह समझ में आ रहे हैं, उपग्रह समझ में आए। उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी के पास एक है, मंगल के पास 2 हैं, बृहस्पति के पास आधिकारिक रूप से 16 हैं, और शनि के पास कितने, 82 हैं। आधिकारिक रूप से कितने, 22 या 24 होंगे, बताऊंगा देख के। अरुण के पास 27, वरुण के पास 14। ठीक है, ये तो आपके क्या है, ये है आपके प्राकृतिक उपग्रह, ये आपके प्राकृतिक उपग्रह। कुछ होते हैं आपके कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। कुछ आपके क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित। अब जो मानव निर्मित होते हैं, इनका काम क्या है फिर, हाँ, यूनिवर्स के ब्रह्मांड के बारे में जानकारी करना, दिन प्रतिदिन के मौसम में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन की जानकारी देना, कब टेम्परेचर ज्यादा होगा, कब टेम्परेचर कम होगा, वो आप रात में देखना जब मौसम साफ हो। और मेरा मानना है आज रात का मौसम साफ रहेगा, आज रात आप देखना। ठीक है, और आसमान में आपको कुछ तारे ना चलते हुए दिखेंगे, मतलब आपको लगेगा तारे हैं, वो चलते हुए दिखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हुए। वो क्या है, आपके मानव द्वारा भेजे गए उपग्रह हैं। हाँ, अभी एलन मस्क ने भेजे थे अभी कुछ दिन पहले, अगर अब से शायद 2-3 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने, और एक साथ ही थे वो सारे, वो लाइन से थे। वो देख के ही बड़ा अजीब सा लग रहा था कि है क्या। जिन लोगों को नहीं पता था वो कुछ और ही सोच रहे थे कि उड़न तस्तरी है या भगवान आने वाले हैं, ठीक है, या भगवान को कोई अभी मतलब कोई श्राप वराप है, या भगवान देखो इधर। तो ये क्या है आपका, जिन लोगों को पता है वो क्या माने, उन्हें पता चल गया कि हाँ ये आपके क्या है, सैटेलाइट है। जिन गांव के स्तर में जिन्हें नहीं पता है, वो गांव के स्तर में जिन्हें नहीं पता है वो क्या सोचेंगे, आत्माएं हैं, कुछ नया होने वाला है। अब नया तो होगा ही होगा, जब इतने सैटेलाइट भेजे हैं तो कुछ नया तो होगा ही। ठीक है, धार्मिक रूप ले जाते हैं ये चीजें, धार्मिक रूप। तो आपको ना शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक चीजों की जानकारी नहीं होगी आपको अंधविश्वास में धकेला जाता रहेगा बार बार। आपको आपके अधिकारों के लेने से भी रोका जाता रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं होगे तब तक, और जब आप शिक्षित हो जाओगे तब क्या होगा। महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने की क्यों आवाज उठा ली, जब वो शिक्षित होगी तब। आपको ध्यान है अभी एक जो 26 जनवरी पे एक उन्होंने एक व्यक्ति आए हुए थे यहीं से पास, उसे उन्होंने एक परंपरा बताई थी, एक परंपरा मतलब एक टैक्स बताया था, ध्यान है, वो रियल टैक्स था, केरल में था वो, जैसे स्टैंड टैक्स कहते थे केरल में। अब सोचो उसका हाल कि महिलाओं को जैसे कोई हाई कास्ट का मिला, उसके सामने अपने ऊपर कपड़े उतार रखने अलग, वो टैक्स था एक। सोचो किस लेवल का टैक्स रहा होगा, और एक वो महिला किस लेवल की रही होगी जिसने इस टैक्स को खत्म कराने के लिए अपनी जान दे दी। अरे ये अब ज्यादा पुराना टैक्स नहीं है, अभी का है, अब से शायद अगर प्रॉपर आप देखोगे शायद 90s में खत्म ही हुआ है जाके आपके, क्योंकि बड़ी अरे ये रियलिटी थी। ये पहले सबसे पहले आपके SC ST और OBC, देखो OBC को शूद्र समझा जाता और SC ST को अति शूद्र समझा जाता। ठीक है, OBC जो होते थे ना शूद्र, और जो SC ST अति शूद्र, तो वो वहां पे इस तरह का टैक्स का होता विधि विधान था। अभी भी आप देख लो, आपके राजस्थान में चलती है। अभी कपिल शर्मा शो की बात थी, एक लड़की आई थी बताती है आटा साटा प्रथा चलती है। पता है आटा साटा प्रथा क्या है? आटा साटा प्रथा। तो मेन चीज क्या है, जब तक आप चीजें नहीं पढ़ोगे, जब तक पहले तो उन्हें बताता गया कि आपको देखो कोई भी चीज अशिक्षित होने का अर्थ है आपको मानसिक गुलाम बनाना।
अशिक्षित का होने का अर्थ है आपको मानसिक गुलाम बनाया जाएगा, और जैसे जैसे आप शिक्षित होते जाओगे आप अपने अधिकार मांगते जाओगे, जैसे जैसे शिक्षित होगे। अभी आपकी एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आई हुई है, कोटा सीरीज, कोटा रिजर्वेशन, बड़ी बहुत कुछ अच्छा दिखाया उसमें कि किस तरह से होता है कॉलेजों में। तो ये चीजें आपको देखो जाननी होंगी, पढ़नी होंगी, जब देखना होगा, ठीक है। तो ये क्या, अगर आपको इन्हीं के बारे में ना पता हो कि क्यों दिख रहे थे वो 7-8 जो सैटेलाइट थे, सोचो क्या है क्या नहीं। मुझे खुद नहीं पता था, पहले तो मुझे पढ़ना पड़ा कि है क्या चीज प्रॉपर, क्योंकि ऐसा है ना करंट में, अगर आप लगातार करंट पढ़ रहे हो तो आपको पता रहेगा क्या चीजें हो रही हैं। तो करंट का टॉपिक था वो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आपके एक तरफ से ग्रह देखते हैं। कृत्रिम ग्रह में समझ में आ गया। ग्रह कितने प्रकार, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कैसे? मानव कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक कौन से? जैसे चांद है आपका, जैसे इनके पास है, इन सबके पास अपने सैटेलाइट। और कृत्रिम कौन से? जो मानव द्वारा भेजे जाते हैं। किस लिए भेजे जाते हैं? ब्रह्मांड की या आपके सौर मंडल की या आपके पूरी आकाश गंगा की, किसी इन सबकी जानकारी के लिए आपके कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं, और चलते रहते हैं। इनका एक टाइम होता है। अब होता है क्या, जब इनकी उम्र पूरी हो जाती है कृत्रिम उपग्रह की, इन्हें वहीं विस्फोट कर दिया जाता है। और यही कचरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, ये कचरा। क्योंकि ये भी कचरा मानव द्वारा कहा जाता है। कई बार आपके आर्टिकल आते हैं अखबारों में लिखे हुए कि मानव द्वारा जमीन को तो मतलब पृथ्वी को तो गंदा किया ही जा रहा है, ब्रह्मांड को भी प्रदूषित किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। क्योंकि अब वो कचरा कभी नीचे नहीं आने का। अगर कोई एक बार सैटेलाइट ब्रह्मांड में पहुंच गई, वो कभी नीचे नहीं आया करती। फिर वहां से उसे क्या करते हैं, उसका टाइम पूरा होता है, उसे वहीं विस्फोट कर देते हैं। अब वो कहां जाएगा विस्फोट होने के बाद? वहीं रहेगी कचरा तो, ठीक है। तो वो ब्रह्मांड को भी हम अपनी जानकारी के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए क्या करें, ब्रह्मांड में भी कचरा फैला रहे हैं लगातार, ठीक है। अब सबसे पहले हम बुध ग्रह को देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका बुध ग्रह। मतलब कृत्रिम या मानव, ये आपके प्राकृतिक। प्राकृतिक देखो इनका है ना, जो हमारी इधर वाली इनके पास इधर इस तरफ मिलेंगे, इनका रोटेशन अलग मिलेगा। और हर एक सबका अपना अलग अलग रोटेशन है, सबका अपना अलग अलग रोटेशन है। जैसे हम अभी देखेंगे भी, एक ऐसे नहीं सब एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ क्लॉकवाइज भी हैं, कुछ दक्षिण पूर्व में है, कुछ पश्चिम पूर्व में है, ठीक है। क्योंकि जब आपका ये इनके घूमने के ऊपर जो ग्रह है, उसके घूमने के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो किस तरफ, मतलब उसके घूमने की स्पीड क्या है, उसके घूमने के साथ डिपेंड करता है कि जो उसके उपग्रह वो कैसे घूमेंगे, ठीक है। वो अलग अलग साइज के होते हैं, उनका कोई नहीं प्रॉपर साइज तो मैंने कभी साइज आज तक पढ़ा भी नहीं है। अगर साइज हम देखें तो कह नहीं सकते क्या साइज होता होगा। एक कमरे के बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, एक कमरे के बराबर। क्योंकि नॉर्मल अगर आप जब आपका ये गया था चंद्रयान गया था अभी, उसे आप देख लो ज्यादा बड़ा कहां दिखता है, उसकी जब पिक देखते हैं ज्यादा बड़े थोड़ी ना दिखते हैं, रोबोट टाइप में दिखता है, छोटा सा रोबोट टाइप में। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि छोटे से छोटा बनाया जा रहा है जिससे कि वेटेज कम हो। इसलिए चलो आपके एक एक ग्रह को देखते हैं। हाँ जी, तो कल आपको कल पढ़ाया गया था, तो उसमें से एक चीज बताओ, सबसे ठंडा और सबसे गर्म उपग्रह कौन सा है? ठंडा। और सबसे गर्म? ठीक है, सबसे गर्म कौन सा है? ठीक है, हाँ जी क्या कह रहे हो? बुध का टेम्परेचर कितना होता है? बुध ग्रह आपका सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है आपका? बुध ग्रह। ये आपका सन हो गया इधर, और सबसे पहले ग्रह स्टार्ट होता है आपका कौन सा? बुध ग्रह। बुध ग्रह। अब भी सारी चीज हो जाएंगी, अब जब सारी चीज होंगी, अब एक तरफ शांत होकर देखते रहो, ठीक है। आपके सबसे इसका टेम्परेचर होता है
दिन में अगर इसका टेम्परेचर देखें तो 420 डिग्री सेल्सियस, दिन में अगर बुध ग्रह का टेम्परेचर देखें तो 420 डिग्री सेल्सियस का दिन में टेम्परेचर होता है, और रात में अगर इसका टेम्परेचर देखें -180 डिग्री, और ऑल ओवर इसका टेम्परेचर देख लो 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जी। अभी मैं लिखवा रहा हूं, क्यों परेशान हो रही है तुम इतनी जल्दी, कहां की लग रही है? जब मैं कह रहा हूं मैं सारी चीज लिखवाऊंगा और आपको साथ के साथ नोट्स भी मिलेंगे टेलीग्राम में, तो चीजें जो हो रही है उसे समझ लो, यहाँ पे केवल समझने पे ध्यान दो, लिखने पे इतना ध्यान मत दो। अगर चीजें समझ में आ गई ना, एक बार चीजें अगर एक बार समझ में आ गई, दिमाग में सेट हो गई, फिर लिखने की कम जरूरत पड़ती है। अगर लिखने पे ज्यादा ध्यान रखोगे, इधर क्या हो रहा है, आप लिख कुछ हो रही है, मैं कुछ और बता रहा हूं यहाँ पे। हाँ जी, इधर देखो, बातें कम करो, इधर देखो, ठीक है। हाँ जी, गोल्डी लॉक जोन क्या है गुड़िया? गोल्डी लॉक जोन उत्पत्ति हो, कहां पर? मैं पूछा कहां के लिए डेफिनेशन है, जिसमें जीवन संभव हो, कहां के लिए डेफिनेशन है? अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जहां जीवन संभव हो, जिस ग्रह पे जीवन संभव हो, उसे क्या कहते हैं? गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन कल लिखवा दिया गया, कल बता भी दिया गया है, ये वाले गोल्डी लॉक जोन, ठीक है। आगे आपका सबसे पहला ग्रह स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपका ग्रह स्टार्ट करते हैं, कौन सा? बुध ग्रह। बुध ग्रह इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुध को? मरकरी। मरकरी, मरकरी, MERCURY, मरकरी, ठीक है, मरकरी, मरकरी ग्रह, मरकरी। तो सबसे पहले तो आपसे सबसे नॉर्मल पूछा जाए, इसका नाम जो नामकरण हुआ है, रोमन के संदेशवाहक देवता है, उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। रोमन के संदेशवाहक देवता के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। रोमन के देखो, पहले जिस तरह मैं ये बना रहा हूं, एक तरफ सन बनाओ, उसके पास जो सब पहला ग्रह है कौन सा? बुध है, वो बना लो, ठीक है। हिसाब से करो जब लिख रहे हो, ना तो पहले इधर देख लो, फिर उसके बाद आपका उसमें क्लास में आएगी, यूट्यूब पर आ जाएगी क्लास, वहां देख लेना, वहां से बना लेना, या फिर आपको नोट्स मिलेंगे वो, ठीक है। नोट्स इस तरह ही बनाना है, ऐसे नहीं इस तरह से लिखते जा रहे हो बुध ग्रह ऐसा है, ये पता होना चाहिए कौन से नंबर पर बुध आ रहा है, ठीक है, कौन से नंबर पर आपका बुध आ रहा है, ठीक है। तो रोमन के संदेशवाहक देवता, रोमन के संदेशवाहक देवता के नाम पर, संदेशवाहक देवता के नाम पर, देवता के नाम पर नामकरण हुआ है, नामकरण हुआ है, ठीक है। तो बड़ा पूछा गया, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि पूछा गया कि किस ग्रह का नाम रोमन के संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है, ये नामकरण किया गया है, या किस ग्रह का नाम रोमन के संदेशवाहक देवता के नाम पर रखा गया है। तो कौन सा है आपका? बुध ग्रह, ठीक है। अब आपके कितने ग्रह हैं? आपके 8 ग्रह हैं, और 8 के 8 ग्रहों पे वायुमंडल है। हाँ जी, 8 के 8 ग्रहों पे क्या वायुमंडल है? ठीक है, आपके 7 पे तो है, इस पे नहीं है, 7 पे तो है, इस पे नहीं है। आपके बुध ग्रह पे देखो, इसका टेम्परेचर हाई होने की समस्या ही सबसे बड़ी ये है, इस पे वायुमंडल नहीं है, इस पे वायुमंडल नहीं है। अब जब आपका देखो, पृथ्वी को कौन बचा रहा है? पृथ्वी को कौन बचा रहा है? वायुमंडल बचा रहा है। अगर पृथ्वी पे वायुमंडल ना हो तो सौर ज्वाला सीधी आएगी और जला देगी। सौर ज्वाला को बाहर फेंकने वाला कौन है? 2 पार्टों में बांटने वाला कौन? वायुमंडल। पृथ्वी पे जो सौर ज्वाला आ रही है आपके, उसे कौन 2 पार्टों में बांट देता है? वायुमंडल। और अगर वायुमंडल ही ना हो तो फिर क्या होगा? सौर ज्वाला सीधे सीधे आएगी। आपकी एक्सरे, वाई रे, जो गामा रे, एक्सरे किरणें, गामा रे किरणें सीधे सीधे आ सकती हैं अगर वायुमंडल नहीं होगा तो इसमें क्या आपका वायुमंडल ही नहीं है। जो सारी चीजों को रोकने वाला है वो ही नहीं है आपका, जो सारी चीजों को, सारी समस्या को रोकने वाला, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला, वो ही नहीं है। और जब वही नहीं होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें क्या आपका वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, 2 चीज याद हो रही है, वायुमंडल नहीं है किस पे? आपका बुध ग्रह पे। रोमन के संदेशवाहक देवता के नाम पे किसका नामकरण हुआ? किस ग्रह का नामकरण? बुध ग्रह का नामकरण किया गया आपके, ठीक है। और आगे देखते हैं आपके आगे, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अब देखो, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाए ना पाई जाए, इंसान का यहाँ पे रहना असंभव है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है, क्या ही आप रह पाओगे यहाँ पे,
बस रात में भी मरेगा ठंड के मारे और दिन में मरेगा जलने से। ठीक है, तो यहाँ पे रहना तो असंभव ही है आपका। ठीक है, ठीक है। और जब वायुमंडल नहीं होगा तो टेम्परेचर को रोक नहीं सकता, ना तो घटने से रोक सकता ना बढ़ने से रोक सकता है, ना तो घटने से रोक सकता ना बढ़ने से रोक सकता। अगर वायुमंडल होता तो टेम्परेचर कंट्रोल करता। ठीक है, तो यहाँ का दिन का तापमान, ठीक है, यहां दिन का तापमान, यहां दिन का तापमान, दिन का तापमान 420 डिग्री सेल्सियस, 420 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तक जाता है। वह रात का तापमान, तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, तो याद है किस ग्रह का तापमान दिन में 420 डिग्री सेल्सियस, बुध ग्रह का, और -180 डिग्री सेल्सियस किसका, आपका रात में बुध ग्रह का। ठीक है, और देखते हैं आपका क्या है। और इस ग्रह का सर्वाधिक तापमान कितना है आपका, 600 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक है, 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान आपका 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या यहां पे जीवन की कल्पना की जा सकती है, असंभव, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, जीवन की कल्पना, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ठीक है, जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई है कि आप रहना संभव टाइप का, मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इसलिए क्या सीधा सीधा समझ में आ जाए, ये तो आपको इसलिए लिखवा दिया कि आप ये कहो कि आपने लिखवाया नहीं था, आपने बताया नहीं, क्योंकि पिछली बार हुआ है जब पॉलिटिक्स क्लास करा रहा तो प्रेसिडेंट चल रहा था, तो प्रेसिडेंट में आपके देखो दो ही कंडीशन मिलती है क्राइटेरिया, कि उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए आपका, एक तो उम्र कितनी होनी चाहिए उसकी, एक उम्र के बारे में, और आपकी भारतीय नागरिकता योग्यता कर में। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ प्रेसिडेंट के लिए। और इस पे लेकर बड़ी बहस हुई कि इसमें सर मतलब अनपढ़ हो सकता है, जब लिखा नहीं गया तो हो सकता है, तो इसलिए आपका क्या एक एक चीज आपको लिखवाई जा रही है जहां तक कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें आपका बाद में ये डाउट ना रहे कि आपने ये नहीं लिखवाया था, ये आपने ये नहीं लिखवाया था, इसलिए आपकी सारी चीज लिखवाई जा रही है। तो अच्छा एक चीज बताओ, शीतल पीछे वाले, 8 ग्रह में थे सर्वाधिक, अगर 8 ग्रह आपके, कौन कौन से 8 ग्रह, 8 ग्रह कौन कौन से हैं, कौन सा 8 ग्रह कौन कौन से हैं, तुलसी, हाँ 8 ग्रह, वरुण, ठीक है, वो आपके 8 ग्रह हैं। किस ग्रह पे सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक उल्का पिंड देखा जाए तो किस पे गिरते हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किस पे गिरेंगे 8 में से, क्यों, नहीं सर्वाधिक किस पे गिरेंगे, सर्वाधिक उल्कापात किस ग्रह पे होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में तो है वो ग्रह, वो तो मंगल और बृहस्पति के बीच में तो है, मैं पूछा हूं किस ग्रह पर, वहां कोई ग्रह थोड़ी मंगल और बृहस्पति के बीच में, वहां तो है वो, मतलब वहां तो स्थायी रूप से रह चुके हैं, वहां तो आना जाना चल रहा है उनका, निकल आते हैं खत्म हो जाते हैं, लगाओ दिमाग। हाँ जी, इसके पास वायुमंडल नहीं है, इसके पास वायुमंडल नहीं है, इसलिए सर्वाधिक उल्कापात कहां होगा, बुध पर होगा आपका। क्यों, क्योंकि अब वायुमंडल ही नहीं है तो वो रोक ही नहीं सकता, सीधे आएंगे ऊपर से गिर जाएंगे नीचे। वायुमंडल क्या करता है पृथ्वी पे, उल्का आते हैं उन्हें घर्षण करता है, आग जलाता है, खत्म कर देता है, लेकिन इस पे क्या है आपका वायुमंडल नहीं है, तो सर्वाधिक उल्कापात कहां होता है आपके, बुध पे। सर्वाधिक उल्कापात, उल्कापात इस पर ही होता है, इस पर ही होता है। ठीक है, सर्वाधिक उल्कापात किस ग्रह पर होता है आपका, बुध पर। और जब आपके उल्कापात होता है तो सबसे बड़े बड़े, जब उल्का देखो पृथ्वी पर उल्कापिंड आया, पृथ्वी पर उल्कापिंड आया, ब्रह्मांड से जैसे आपके पृथ्वी में एंटर करा, पृथ्वी में एंटर करा, वायुमंडल मिला, वायुमंडल ने से घिसना शुरू कर दिया, घिसते 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 जमीन तक आता उससे पहले ही जलकर राख हो गया। ठीक है,
और क्या अब आपका अगर कुछ उल्का पिंड आए भी हैं जो गिरे भी है नीचे आके उतने के बाद घर्षण के बाद भी, तो उसने क्या गड्ढा करा है, लेकिन कम गहराई के गड्ढे होंगे, कम गहराई के गड्ढे होंगे वो। लेकिन आपका जो बुध ग्रह है इस पे क्या होगा, उल्का पिंड आएगा, सब ऊपर से जलेगा तो है नहीं, वायुमंडल नहीं है, सीधा आएगा गड्ढा करेगा। तो सर्वाधिक जो गड्ढे पाए गए हैं उल्का पिंड गिरने से वो किस पे हैं, बुध पे हैं। ठीक है, सबसे गहरे गड्ढे उल्कापात होने से बुध ग्रह पे ही हैं, सबसे गहरे गड्ढे जिन्हें क्रेटर कहते हैं, देख लो। ठीक है, सबसे बड़े बड़े गड्ढे, सबसे बड़े बड़े गड्ढे, एक मिनट पर ये होता है। और जिस कारण जिस कारण जिस कारण जिस कारण इस पर सर्वाधिक बड़े बड़े आपके गड्ढे जिन्हें आपके क्रेटर कहते हैं, क्रेटर, सर्वाधिक बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर इस पर ही पाए जाते हैं, इस पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इस पर ही पाए जाते हैं आपके सर्वाधिक बड़े बड़े गड्ढे, किस पे पाए जाते हैं, इस पर ही। तो आपके 8 ग्रह में से सबसे बड़ा जो गड्ढा है इसी पर है, मैंने बताया था। और उसका नाम क्या है, पूछा गया है उल्कापात होने के कारण किस ग्रह पे सर्वाधिक सबसे बड़ा गड्ढे पाए गए, आपके बुध ग्रह पर। और उल्कापात के कारण सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा हुआ था, कैरोलिन। सबसे बड़ा क्रेटर आपका कैरोलिस बेलिन है। सबसे बड़ा गड्ढा सबसे बड़ा गड्ढा कैरोलिस बेलिन है। कैरोलिस बेलिन है। पूछा गया है कैरोलिस बेलिन किस ग्रह पे है कैरोलिस बेलिन, बुध पे। किस कारण बना कैरोलिस बेलिन, उल्कापात के कारण आपका कैरोलिस बेलिन बना। किस ग्रह बना, आपका बुध ग्रह पे बना हुआ है, बुध ग्रह पे बना है। तो आपका इसके बारे में जितना भी डाटा था बुध ग्रह के बारे में यही है। ठीक है, बुध ग्रह के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बुध ग्रह का नाम किसके नाम पर हुआ है, रोमन के संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। ठीक है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, आपके बुध ग्रह पर। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम किस ग्रह पर है आपकी। ठीक है, यहां दिन का सर्वाधिक तापमान दिन का किस ग्रह पर जाता है, रात में 180। ठीक है, सर्वाधिक तापमान कितना नापा गया है, 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती किस पे, आपके बुध ग्रह पर, शुक्र पे भी नहीं की जा सकती। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सर्वाधिक उल्कापात किस ग्रह पर होते हैं, आपके बुध पे। सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा पाया गया आपका, कैरोलिस बेलिन किस, ठीक है, किस पे आपका कैरोलिस बेलिन, बुध ग्रह पे। ठीक है, अगला आपका कौन सा है, शुक्र ग्रह देखते हैं। अगला आपका शुक्र ग्रह, कोई डाउट है अभी तक इसमें कोई? हाँ जी, अगला ग्रह कौन सा आपका, वीनस, शुक्र ग्रह। देखो सबसे पहले इसका पहचान जान लो, ये सबसे चमकीला ग्रह, सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है आपका वीनस ग्रह का। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वीनस, शुक्र ग्रह। क्यों चमकीला, क्यों है, देखो इस पर सर्वाधिक CO2 की मात्रा पाई जाती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से पाई जाती है जब आपके सूरज की किरणें आ रही हैं यहां से निकल के, तब सूरज की किरणें निकल रही हैं आपकी, तो CO2 का काम क्या है, ये जो किरणें आ रही है इन्हें अवशोषित कर लेगा, इन्हें अवशोषित कर लेती है। और जैसे अवशोषित करने के बाद फिर क्या है, चमकने लगती हैं, चमकता है। हाँ, एब्जॉर्ब। ठीक है, अवशोषित करके क्या करता है आपका, कि सूरज की किरणें अवशोषित करने के बाद चमकने लगता है। तो इसलिए सब पूछा जाता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वीनस, शुक्र ग्रह। इसे ना सौर मंडल की परी भी कहा जाता है, इसे सौर मंडल के। हाँ, क्यों सबसे चमकीला है। करण रजौरा, क्या हुआ, एवरीथिंग फाइन? कैसे कुछ अपसेट से लग रहे हो, कुछ लग रहा है, कुछ उदास से। सब ठीक है?
टेंशन नहीं लेनी भाई, सब कुछ ठीक हो जाए, क्यों टेंशन, क्या बात है, कैसे कुछ अपसेट अपसेट से? क्या बात है? देखो टेंशन ना लो, चलो तुम्हारे लिए एक शायरी सुना देता हूं मैं। एक बड़ी अच्छी शायरी है। कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा। पहले सुना तो लेने दे, पहले तुमने बता दे दी। चलो दोबारा सुनो। कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते रहना मुश्किलें, तुम लिखते रहना मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, ऐसे तो आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं है। लिखने तो मुश्किलें जो लिखना चाह रहे हैं, जो मुश्किलें लिखना चाह रहे हैं उन्हें मुश्किलें लिखने दो, तुम मंजिल पे फोकस करो, तुम्हें मंजिल लिखनी है। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं आपका, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। चलो, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, पाई जाती है। अब इधर देख लो, CO2 पाई जाती है, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है। ठीक है, अब CO2 का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का। जो आपके सूरज की किरणें आ रही है निकल के, उन्हें अवशोषित करके चमकना, उन्हें अवशोषित करके चमकना। ठीक है, ये किसका काम है? आपका CO2 का। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र, वीनस। क्यों चमकीला है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? आपकी CO2। देखो एक बात बताऊं, जिस लेवल में आपको पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी आपको दी जा रही है, अगर कोई बीए वाला भी है ना यहाँ पे, वो आराम से एग्जाम लिख लेगा अपने, ज्योग्राफी होगी किसी पे तो। हाँ, तो आराम से पेपर लिख लोगे, जब पेपर करके आओगे जब तुम्हें पता चलेगा कितना फायदा मिल रहा है इसका। और पेपर लिखते पता चलेगा कितना, क्योंकि आपको ना, अगर बहुत सारे टॉपिक क्या आपके यहीं कवर हो जा रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाता है कोई ना कोई सा। अब अपने आप ही जैसे दिमाग में पढ़े आएगा कि हाँ ये पढ़ा था, जैसे दिमाग में ये पढ़ा था, तुरंत वहां से लिखते जाओगे। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो भी फायदा मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में तो और ज्यादा फायदा मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज्योग्राफी के। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अभी स्थलाक करती चलेंगे, आपकी पृथ्वी चलेगी, वायुमंडल चलेगा, आपके सारी परतें चलेंगी। ठीक है, समुद्र चलेंगे, आपके महासागर चलेंगे, सारा तो सब कुछ हो जाएगा यहीं पे कवर। ठीक है, आगे देखो अपना। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या है? सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करे। CO2 का काम क्या? कार्य इसका CO2 का कार्य अगर देखें तो, सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करके अत्यधिक चमकता है, अत्यधिक चमकता है। ठीक है, अत्यधिक चमकता है। ठीक है, अब CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ये नेचर है, आपके सूरज की किरणों को अवशोषित करना है, उसे खींचना है, अपने अंदर स्टोरेज करना है। अब दूसरा क्या है? एक तो चमकीला है, चमकता है, क्या चमकीला हो गया सबसे ज्यादा, चमकता है। दूसरा क्या? गर्म भी है सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें अवशोषित की है इसने, तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा हुआ फिर ये? दूसरा क्या? सबसे ज्यादा गर्म भी है, सबसे ज्यादा गर्म। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म है ग्रह। कि अगर सूरज की किरणें आ रही है, सूरज की किरणें क्या करेंगे? गर्म तो करेंगे, नॉर्मल सी बात है, जब सबसे ज्यादा चमका रही है तो गर्म भी तो करेंगे सही। ठीक है, तो आपका सूरज की देखो CO2 का काम है, ये तो आपको 9th 10th में पढ़ लिया होगा। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका नेचर है आपका देखो नॉर्मल सी बात है, दिल्ली में जाना आप, दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है दिल्ली में। अब वहां पे क्या आपका अगर टेम्परेचर यहां पर मान लो 35 है, तो वहां पे 40 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो गाड़ियां जा रही हैं, उनसे निकलने वाला जो कूड़ा है, वो तो जो धुआं है, वो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब सूरज की जो किरणें आ रही हैं, वो उसके से क्या कर रही हैं? डबल टेम्परेचर कर दे रही हैं। उस टेम्परेचर क्या करें? डबल। दिल्ली में क्या है? बहुत ज्यादा गाड़ी चल रही है, AC हर एक घर में लगी हुई है, फ्रिज हर एक घर में है, तो क्या है आपका दिक्कत तो करेंगे। ठीक है, तो CO2 का काम है, नेचर है CO2 का ये तो अपना। ठीक है, हाँ जी।
क्यों, कैसे कैसे? अच्छा चलो आगे देखो, ठीक है। सबसे चमके लग रहा है शुक्र, सबसे टेम्परेचर किसका अधिक? शुक्र का। किस कारण? CO2 कारण, ठीक है। तो जब ये सबसे चमकीला है तो जो 8 ग्रह हैं सबसे चमकेगा, और जब कोई चमकती है तो उसको क्या कहते हैं? परी। परी आ रही है, परी का आरती है क्या कि वो अलग ही है, सबसे डिफरेंट, मतलब चमक रहा है, इसमें चमकना। अब परा तो नहीं कहा जाएगा ऐसे, कोई ये कहेगा कि परा क्यों नहीं कह रहे आप, परी क्यों कह रहे हो, हैं जी? नहीं, हाँ गर्म है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दूसरा क्या आपका, इधर देख लो, सौर मंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है? वीनस को, वीनस, ठीक है, शुक्र को। आपका क्यों कहा जाता है परी से? चमकने के कारण, ठीक है। पापा की परी आजकल बहुत ज्यादा दिख जाती है, स्कूटी वाली बता रहा हूं मैं, स्कूटी वाली, खासकर उन पापा की परियों से बच के, वो जानबूझ के मारेंगे और तुम्हें दिखता नहीं, पीछे से आकर मारेंगे और तुम्हें दिखता नहीं, तुम गलत जगह चल रहे हो, मैं सही जगह चल रही थी, तुम्हें ब्रेक, वो कहते तुम्हें ब्रेक लगाने चाहिए थे, मैं थोड़ी ब्रेक लगाती, इस तरह का, मतलब हद से ज्यादा है। चलो ठीक है, इधर देख लो, देखो देखो पहली बात, अगर स्कूटी में देखा जाए तो अगर 100% लड़की ली जाए तो उसमें 80% लड़की है ना किसी ना किसी में ठोकती है जाके। क्यों? मेन चीज क्या है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, और एक रिसर्च भी की गई थी, उसके बाद ही सारे डाटा आया था। होता क्या है, जब लड़की अगर अकेली ड्राइव कर रही है तो उसे कम ठुकती है वो, या उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग टाइप का रहता है। लेकिन अगर वो जब किसी के साथ बैठी है या जब ड्राइव कर रही है, हस्बैंड के साथ है बाइक, उस टाइम उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और फिर होता क्या है, नई नई जब लड़कियां, देखो जब नई नई लड़की स्कूटी सीखती है ना, उसे एक बड़ा मन होता है कि जाऊं चला के बाजार में दिखा के आऊं, मेरे पे स्कूटी आगे चलानी, नहीं नॉर्मल सा है, मेरे पे स्कूटी आगे चलानी। किसी की स्कूटी घर आके खड़ी भी होगी ना, किसी की स्कूटी घर आके खड़ी, अंकल 2 मिनट चाबी देना, स्कूटी के भी आ रही हूं, बाजार तक जाना है। बाजार में अब अगर तुम डेली चला रहे हो तो तुम्हें पता है ब्रेक मारने, ब्रेक किस जगह तुमने स्पीड दी उड़ा दिया, ठीक है। देखो मेन चीज क्या, एक्सपीरियंस है। अगर आपकी खुद की है तो नहीं ठोकोगे, अगर आप किसी मांग के ले जा रहे हो डेली राइड तो ठोकोगे ठोकोगे, ठीक है। लिख लो, सौर मंडल की, सौर मंडल की परी भी कहा जाता है, परी भी कहा जाता है, कहा जाता है, सौर मंडल की परी भी कहा जाता है। किससे कहा जाता है? आपके शुक्र ग्रह को, ठीक है। क्यों? ये अत्यधिक चमकीला ग्रह है, अत्यधिक चमकीला ग्रह है आपका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, आगे देखो, इस ग्रह पे क्या है आपका, प्रेशर कुकर के समान आपका यहाँ पे स्थिति पाई जाती है। जैसे प्रेशर कुकर में आपके प्रेशर रहता है, जैसे आपको सीटी लगती है, देखा ना, प्रेशर के बाद एक हाई टेम्परेचर होता है जब जाके, तो आपका क्या है, इसमें प्रेशर कुकर के समान यहाँ पे स्थिति रहती है, बताया जाता है। इतना टेम्परेचर आपका प्रेशर कुकर में रहता है ना, उस हिसाब का टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। प्रेशर कुकर से निकलने वाली सीटी के आगे आपने उंगली लगा देना, आपकी उंगली जल जाएगी उसकी भाप से। अब सोचो टेम्परेचर कितना हाई था उसके अंदर का, ठीक है। तो कहा जाता है यहाँ पे प्रेशर कुकर के समान स्थिति रहती है। तो पूछा गया क्वेश्चन है आपके, किस ग्रह पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति रहती है? आपके शुक्र ग्रह पर। लिख लो, प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है, प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, ठीक है। प्रेशर कुकर के समान स्थिति आपकी पाई जाती है। प्रेशर कुकर में आप कुछ भी डाल दो, पक्का तैयार हो ही जाना है, कितना भी हार्ड। अब पत्थर तो मत डालना, पता है पत्थर क्यों नहीं पकड़े, ठीक है जी। हाँ गले पके सड़े जो भी हो, लेकिन उसके जो तत्व हैं आपके बॉडी के लिए उपयोगी वो खत्म हो रहे हैं, हाँ ठीक है। खाना जो अच्छा बनता है आप कढ़ाई में बनाओ, वो आपके बॉडी के लिए अच्छा है। कुकर में बनाया गया खाना कभी भी बॉडी के लिए उपयोगी, अच्छा उपयोगी नहीं होता है। जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने फायदे बॉडी के लिए आवश्यक तत्व हैं, सारे खत्म हो जाते हैं कुकर में पकाने के बाद, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी, ये टाइम है क्लास में आने का। चलो आगे देखो,
ठीक है। दम घोटने वाली स्थिति किस ग्रह पे पैदा होती है? ठीक है, दम घोटने वाली स्थिति वीनस पर, लिख लो। आपके दम घोटने वाली स्थिति, दम घोटने वाली स्थिति, दम घोटने वाली स्थिति, घोटने वाली, दम घोटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपके? वैलिड प्लेनेट भी बोलते हैं, वैलिड, VEILED, प्लेनेट, PLANET, प्लेनेट। दम घोटने क्या क्या बोलते, ये सही बोला ना मैं से? VEILED, वेल प्लेनेट। दम घोटने वाला, दम घोटने वाला भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, और आगे देखो, इसे पृथ्वी की जुड़वा, इसे पृथ्वी की जुड़वा, सहोदर या भगिनी, बहन कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा, ठीक है, जुड़वा, भगिनी, इसे पृथ्वी की जुड़वा, भगिनी, और एक नाम है, अजीब अजीब से नाम है, सहोदर, बहन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी, तीनों एक ही बड़े तीनों, ठीक है। सहोदर, भगिनी, जुड़वा, ठीक है, सहोदर, भगिनी, जुड़वा, ठीक है। ये अपने अक्ष पर क्या है? उल्टा घूमता है। ये अपने अक्ष पर कैसा है? उल्टा घूमता है। ये अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है। तो यहां पर आपका दिन, सूरज कहां निकलता है पहले? अर्थात पूरब से पश्चिम घूमता है, जिस कारण सूर्योदय कहां होता है? पहले आपका पश्चिम में होता है। यह अपने अक्ष पर, यह अपने अक्ष पर, अक्ष पर उल्टा, ये अपने अक्ष पर उल्टा मतलब पूरब से पश्चिम घूमता है। उल्टा मतलब पूरब से पश्चिम घूमता है, जिस कारण सूर्योदय पश्चिम में होता है, जिस कारण सूर्योदय कहां होता है आपका? पश्चिम में होता है। सूर्योदय पश्चिम में होता है, ठीक है। जिस कारण सूर्योदय आपका कहां होता है? पश्चिम में होता है, ठीक है। अभी आपका परिक्रमण और परिभ्रमण दो शब्द आएंगे, तो उन्हें हम आगे देखेंगे, इनके आगे बाद ही, कि परिक्रमण का अर्थ क्या होता है, परिभ्रमण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। और देखते हैं इसके बारे में क्या, ठीक है। अगर आप देखो परिक्रमण क्या है? परिक्रमण है जिससे आपका एक साल होता है पूरा। परिक्रमण का नॉर्मल समझ लो, परिक्रमण जिससे एक पूरा साल कंप्लीट होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, ठीक है। परिक्रमण जिससे आपका साल निर्धारित होता है, एक साल पूरा। पृथ्वी कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में लगाती है, ठीक है। और परिभ्रमण क्या होता है? जिससे रात और दिन निश्चित होते हैं, परिभ्रमण जिसे घूर्णन कहते हैं, जिससे रात और दिन निश्चित होते हैं। परिक्रमण क्या है आपका? परिक्रमण इधर देख लो, परिक्रमण का अर्थ है आपका एक साल पूरा होना। और परिभ्रमण का अर्थ है, परिभ्रमण मतलब दिन और रात, दिन व रात का होना, ठीक है। दिन और रात का होना। तो परिक्रमण जब आपकी पूरी एक साल कंप्लीट होती है, और परिभ्रमण जब आपका रात और दिन होते हैं। तो ये जो आपका परिक्रमण करता है, ये ग्रह जो परिक्रमण करता है, ये ग्रह परिक्रमण करता है आपका 224 दिन में। यह है परिक्रमण
224 दिन में करता है, 224 दिन में करता है। ठीक है, ये ग्रह आपका परिक्रमण मतलब एक जो साल निश्चित करता है, जो सूर्य का चक्कर लगाता है, कितने दिन में लगाता है? 224 दिन में। और जो परिभ्रमण करता है, परिभ्रमण 243 दिन। बड़ा आराम, सबसे ढीला, सबसे सुस्त, सबसे बेकार दिन भाई साहब, दोनों ही दिन है, दोनों दिन। किसमें? देखो, परिक्रमण करता है, एक साल कंप्लीट करता है 224 दिन में, ये 224 दिन में। ठीक है, अब जो इसका परिभ्रमण है, जो रात दिन होने का मतलब है, जब इसमें रात होगी एक, वो रात होती है 242 दिन में जाके, 242 दिन बाद इसमें रात होती है। हाँ, साल इसके दिन से छोटी है, साल इसके दिन से छोटी है, समझ में आ गया? ठीक है, बड़ा लो। अब आप अभी क्या आपने 12 7-8 घंटे, 7-8 घंटे बाद क्या होता है यहाँ पे पृथ्वी पे? रात दिन हो जाते हैं, रात अंधेरा हो ही जाता है, मतलब वैसे तो 12-12 घंटे का ये अंधेरा हो जाता है। और अगर गलत यहाँ पे हो तो रात 3 घंटे की क्या रात में बात करेंगे? रहते ना, रात पूरी रात बात करेंगे, तो पूरी रात यहाँ बात करने लगे तो मैंने आपको बता दिया ना कि जब तक 6 महीने रात या 6 महीने दिन का मतलब नहीं है, अगर नॉर्मल सा अर्थ है। यहाँ पे एक जो रात होती है वो 242 दिन की है, एक जो दिन होता है वो 242 दिन का है। ठीक है, 6 महीने रात 6 महीने, वो तो पृथ्वी पे एक स्थान है आपका जहाँ पे 6 महीने रात 6 महीने दिन होते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे आपके। तो यहाँ पे लिख लो आपका परिक्रमण कितने टाइम का? 224 दिन का। और परिभ्रमण, परिभ्रमण परिभ्रमण 242 दिन का, 242 दिन में पूरा करता है, 242 दिन में पूरा करता है। 242 दिन में तो पूछा जाता है कौन सा ग्रह 242 दिन में अपना परिभ्रमण करता है, किस ग्रह पर 242 दिन बाद रात होती है या 242 दिन बाद दिन होता है? कौन सा? आपका शुक्र है। तो साल इसका क्या है? छोटा है। साल का जो सूर्य का चक्कर लगाना है क्या है, वो आपका छोटा है, तो साल जो कंप्लीट होती है। और आपका दिन कितने दिन में पूरा होता है? 242 दिन। जब पृथ्वी में 242 दिन हो जाते हैं एक साल के, तब जाके यहाँ पे दिन बदलता है, तो रात होती है, दिन होता है। ठीक है, जैसा आपने यहाँ पे रात और दिन, आज रात। आपका शुक्र ग्रह के बारे में आपके कौन से ग्रह हो गए? 2 ग्रह हो गए, कौन से? बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। हाँ जी, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। और मेरा मानना है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हो चुके हैं आपके, और अगर एक आधा रहा है वो कल देख लेंगे। ठीक है, आपके क्या लंबी क्लास चल रही है, 7 घंटे तो ऊपर ही हो गए क्लास में चलते वाले। ठीक है, चलो और कल देखते हैं। सहोदर कहा जाता है ना, सहोदर।